प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी को ठंडा और हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। तो फ्रेंड्स, अब हर जगह पर जो है वो गर्मी का मौसम आ चुका है, या फिर कहीं पर जो गर्मियां हैं वो आने ही वाली हैं। ऐसे सीजन में आपने देखा होगा कि मार्केट में काफी ज्यादा मात्रा में तरबूज जो है वो आपको मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके बारे में ही बात करने वाली हूँ कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज को तरबूज खाना चाहिए, क्या प्रेगनेंसी में तरबूज खाना जो है वो सेफ है। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि प्रेग्नेंट लेडीज को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, या कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको तरबूज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करूंगी मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में, और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में तरबूज खाना अच्छा लगता है या नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे कि प्रेग्नेंट लेडीज को तरबूज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो जी हाँ, प्रेगनेंसी में तरबूज खाना जो है वो बिल्कुल सेफ है। प्रेग्नेंट लेडीज को तरबूज जरूर से जरूर खाना चाहिए। क्या कुछ महिलाओं को कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्या ऐसे कुछ सिचुएशंस होती हैं जो आपको जिसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में तरबूज खाने के क्या फायदे होते हैं। पहले हम फायदों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, जो वाटरमेलन यानी कि तरबूज होता है ना, उसमें 90% तक तो पानी होता है, जिसकी वजह से, जिसको खाने की वजह से आपकी बॉडी में जो है ना पानी की कमी, जो प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं में हो जाती है दिक्कत, वो आपके शरीर में नहीं होगी, क्योंकि उसमें 90% पानी है। तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होगी, जिससे आपको कमजोरी लगना, या फिर थकान लगना, या फिर जी मिचलाना, ये सारी जो समस्याएं होती है ना, इससे आपको आराम मिलेगा। ये आपको अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी फील नहीं होगा। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में तरबूज जरूर से जरूर खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में कई सारे फलों को खाने के बारे में बोला जाता है। हमसे बोला जाता है कि काफी ज्यादा मात्रा में हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। तो गर्मियों के मौसम के लिए तरबूज एक काफी अच्छा ऑप्शन है। ये आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम जो होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में महिलाओं में जो हाथ पैरों में सूजन की समस्या बढ़ जाती है, काफी ज्यादा दिक्कत होती है, उसमें आपको आराम मिलेगा। आपके हाथ पैरों में सूजन की समस्या नहीं आएगी अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में शुरुआत से ही तरबूज जो है वो खाती हैं। इसके साथ ही प्रेगनेंसी में कई बार डाइजेशन की समस्या होने लगती है, हमको खाना नहीं पचता है, हमको कुपच रहता है, या फिर जलन होती है, एसिडिटी वगैरह। ये सारी समस्या अगर आपके साथ हो रही है तो भी आपको तरबूज जरूर से जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर है। ये आपके खाने को पचाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही आपको जो एसिडिटी, जलन, या फिर जो सीने में जलन जैसी फीलिंग है, उससे भी आपको आराम दिलाएगा। देखिए, इसके साथ ही ये आपको तो इतने सारे फायदे दे ही रहा है। कितना अच्छा फल है ये कि आपके बच्चे को भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और विटामिन ए भरपूर मात्रा में है। तो ये बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही बच्चे की अच्छी ग्रोथ, आपके पेट में ही बच्चा जो है उसका अच्छा विकास कर रहा है। इसलिए भी आपको तरबूज जो है वो अपने खाने में जरूर से जरूर शामिल करना चाहिए। ये गर्मियों के मौसम में एक सबसे अच्छा फल माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कब आपको तरबूज जो है वो नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में अब हम जान लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा जरूरी है। इसका भी आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज देखिए, आपको लिमिटेड अमाउंट में खाना है। अब ये नहीं कि मार्केट में बहुत ज्यादा मिल रहा है, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो फिर आप सिर्फ तरबूज ही खा रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लिमिटेड अमाउंट में ही खाना है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है, इसमें अच्छी खासी शुगर होती है। तो ये आपके लिए जेस्टेशनल डायबिटीज आपकी बढ़ सकती है, तो ये आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। तो इसलिए आपको इसको लिमिटेड अमाउंट में ही खाना है। आपको अच्छा लग रहा है तो आप डेली खा सकती हैं, पर आपको थोड़ा थोड़ा ही खाना है। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा थोड़ा खाना है। तो इससे एक समस्या आपको और हो सकती है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर है। तो एक कटोरी दिन भर में आप खा सकती हैं। बहुत ज्यादा फाइबर होने की वजह से भी ये आपको दिक्कत दे सकता है। आपको पेट में दर्द हो सकता है, मरोड़ हो सकता है। इसके साथ ही आपको लूज मोशन या डायरिया भी हो सकता है। तो आपको खास ध्यान रखना है कि दिन भर में आपको एक कटोरी तरबूज ही लेना है। बहुत अधिक मात्रा में या पूरा पूरा तरबूज आपको नहीं खाना है। इसके साथ ही आपको ताजा कटा हुआ तरबूज ही खाना है। रखा हुआ तरबूज या काट के रख दिया है फ्रिज में, वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये सारे ही फलों के साथ आपको करना है। प्रेगनेंसी में आपको कटा हुआ फल बिल्कुल भी नहीं खाना है। फ्रिज में काट के रख दिया, फिर निकाल के नहीं खाना है। आपको तुरंत काटना है और उसको तुरंत ही पूरा फिनिश भी करना है। इसके साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि इसमें नेचुरल शुगर होती है, इसलिए आपको खाली पेट भी नहीं खाना है। क्योंकि कई बार प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती है ना, वो सुबह सुबह उनको लग रहा है कि हमको फल खाने का, कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है, तो आपको जो है वो सीधे ये वाटरमेलन यानी कि तरबूज नहीं खा लेना है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर है। तो अचानक से आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा सकता है, जिससे कि आपको घबराहट हो सकती है, आपको बेचैनी हो सकती है। इसके साथ ही अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि कई बार मैंने देखा है कि मार्केट में भी कटे हुए फल जो है वो मिलते हैं, और लोग मार्केट में जाते हैं और प्रेग्नेंट है, मन कर रहा है तो बस लेकर के खा लेते
लेते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें हाइजीन नहीं है, वो बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है, वो मतलब साफ सुथरे नहीं है। इसलिए आपको अगर तरबूज खाने का मन कर रहा है तो आप मार्केट में जाकर के पूरा तरबूज खरीद सकती हैं। उसके बाद उसको घर पे आके साफ अच्छे से धो करके तब काट करके आप खा सकती हैं। इसके साथ ही देखिए कई बार देखा गया है कि बहुत ज्यादा केमिकल वाले फ्रूट्स मार्केट में मिलते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं फलों में। तो अगर पॉसिबल है, अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो आप ऑर्गेनिक फल ही खरीदिए। ये बिल्कुल शुद्ध होते हैं, साफ होते हैं, इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल या टॉक्सिन नहीं होता है। नहीं तो ये अंदर जाकर के आपके बच्चे के लिए समस्या बढ़ा सकता है। इसके साथ ही अगर आपको पहले से ही प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज है, यानी कि आपको शुगर निकला है, डॉक्टर ने बोला है कि आपकी शुगर जो है उसका लेवल हाई है, तब इस केस में आपको तरबूज नहीं खाना है। ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ये आपकी शुगर की जो लेवल है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। इसके साथ ही कई बार देखा गया है कि जो कुछ महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, वो तरबूज खा करके अगर पानी पी लेती हैं तो भी उनको पेट में दर्द हो जाता है, लूज मोशंस, डायरिया की समस्या हो जाती है। तो आप कोशिश करिए कि फल खाने के बाद आप पानी ना पीजिए। अगर आपको पानी पीना है तो या तो आप पहले पी लीजिए या फिर फल खाने के कम से कम आधे घंटे बाद आप जो है पानी पी सकती हैं। फल खाने के बाद, कोई भी फल है, तरबूज है या कोई भी फल है, फल खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। इसके साथ ही एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको जो तरबूज है वो रात के समय नहीं खाना है। कोशिश करिए आप दिन में या दोपहर के समय जो है इसको खाएं। इससे क्या होगा, अगर आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत होनी होगी या फिर कभी कभी ठंडा भी कर जाता है फल, तो प्रेगनेंसी में आपको जुकाम वगैरह हो सकता है, सर्दी गर्मी हो सकता है, तो इन सब चीजों से आप बच पाएंगी। कोई दिक्कत समस्या है तो आप दिन में उसको समझ पाएंगी। रात में आपको फल खा करके सोने पर कई बार कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन चीजों का अगर आप खास ख्याल रखेंगी, इन बातों का आप ध्यान रखेंगी, तो आप प्रेगनेंसी में खूब अच्छे से जो तरबूज है उसको एंजॉय कर सकती हैं। गर्मियों का बहुत अच्छा फल माना जाता है। इसके साथ ही मैंने इसके काफी सारे फायदे भी आपको बताए प्रेगनेंसी में। तो आई होप आपको मेरा वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। मैं अपने चैनल पर काफी सारे वीडियोस प्रेगनेंसी के और चाइल्ड केयर के शेयर करती रहती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।